पहला और आखिरी वो बौद्ध विहार है जिसकी स्थापना बाबा साहिब अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। जी, बाबा साहब अम्बेडकर की जो ओरिजिनल जो तस्वीर है वो भी रखी हुई है। और मज़ेदार बात, यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियाँ भी रखी हुई हैं। राकेश कुमार राज है। यहाँ पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाट पर डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति संस्थान का मैं महासचिव हूँ। और यहाँ जो भी पूर्वोदय बुद्ध विहार पर क्रियाकलाप होते हैं या कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, यहाँ ये देख रहे हैं आप, बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका निर्माण चल रहा है, ये भी हमारी संस्था की देखरेख में। यहाँ की विशेषता इस बुद्ध विहार की ये है कि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर परम पूज्य बाबा साहब 18 मार्च सन 1956 में यहाँ उनके चरण पड़े थे। उन्होंने नमो बुद्धाय। और स्पेशली हम धन्यवाद करेंगे सुभाष जी का ही, इनके ही कहने पे हम यहाँ पे आए और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो उसका कि हम उस बौद्ध विहार के दर्शन कर रहे हैं जिसकी स्थापना परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। हमें नमस्कार साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे सामने है ये एक बौद्ध विहार, और ये कोई आम बौद्ध विहार नहीं है। ये पहला और आखिरी वो बौद्ध विहार है जिसकी स्थापना बाबा साहिब अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। जी हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले आगरा आए थे और यहाँ पे उन्होंने इस बौद्ध विहार की स्थापना की थी। हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा इसके बाद में ली थी, लेकिन इस बौद्ध विहार की स्थापना उनके हाथों से हुई थी। और यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की जो ओरिजिनल जो तस्वीर है वो भी रखी हुई है। और यहाँ पे इसके साथ में ये अशोक स्तंभ भी बना हुआ है। ये हालांकि अभी कुछ टाइम पहले बनाया गया है। हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे इस बौद्ध विहार को, तो आइए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। हमारे सौभाग्य हैं कि हम इस बौद्ध विहार को देख पा रहे हैं। ये देखिए, बौद्ध विहार के अंदर हम आपको बाद में लेके चलेंगे। और एक और मज़ेदार बात, यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियाँ भी रखी हुई हैं। ये देखिए, ये यहाँ का इतिहास है। इस बौद्ध विहार का नाम है पूर्वोदय बौद्ध विहार। ये देखिए, आप पढ़ पा रहे होंगे, आराम से पढ़ लें। ये पूरा इसका यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। बनते जी का भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी इस बौद्ध विहार की ज़मीन है यहाँ आगे तक। और 6 दिसंबर को यहाँ पे एक भव्य आयोजन होता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों को देखने के लिए आते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये इस बौद्ध विहार का नाम है। और यहाँ पे हमारे साथ आदरणीय बनते जी भी हैं, वंदामी बनते जी। तो इस बौद्ध विहार के बारे में आप कुछ परिचय देंगे? सबसे पहले तो आप एक बार अपने बारे में बता दें, आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे कब से हैं? हमारा भिक्खू सिंह और मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। शंकरसा में रहता था अभी तक। हाँ जी। और मैं पिछली साल यहाँ 5-6 जुलाई से आ गया हूँ। आपसे पहले यहाँ पे कौन बनते जी थे अपने? आनंद बनते, बड़े बनते जी जो है। अच्छा, वो थे यहाँ पे। हाँ। तो हमने जैसा कि हमने यहाँ पे सुना कि ये जो बौद्ध विहार है इसकी स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। और ये पहला और एकमात्र ऐसा बौद्ध विहार है जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। हाँ। कब रखी गई थी इसकी वो स्थापना दिवस कब का था इसका? 1956 में जो है। 18 मार्च को बता रहे थे। 18 मार्च 1956 में इसका जो है, जब बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आए थे तब। रामलीला मैदान में। और यहाँ पे उनकी असली फ़ोटो भी है। तो एक बार हम वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना पुराना है ये, 1956 से ये देखिए, यहाँ पे तथागत बुद्ध की एक बड़ी ही भव्य यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है।
ये यहाँ पे ये देखिए, और ये जो है ना, ये भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये इस बॉक्स के अंदर ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही यहाँ पे स्थापना हुई थी। और ये वो तस्वीर है बाबा साहब अम्बेडकर की, जो कि उनकी बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीर है। अभी तक जो आपने देखी होंगी वो पेंटिंग होंगी, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर की ओरिजिनल तस्वीर है, जो 18 मार्च 1956 में उनके आगरा जब वो पहुँचे तब ली गई थी। और ये कुछ हमारे साथ यहाँ के साथी जुड़े हुए हैं थोड़ी। सर नमस्कार। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार राज है। यहाँ पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाट पर डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति संस्थान का मैं महासचिव हूँ। और यहाँ जो भी पूर्वोदय बुद्ध विहार पर क्रियाकलाप होते हैं या कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, यहाँ ये देख रहे हैं आप, बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका निर्माण चल रहा है, ये भी हमारी संस्था की देखरेख में। यहाँ की विशेषता इस बुद्ध विहार की ये है कि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर परम पूज्य बाबा साहब 18 मार्च सन 1956 में यहाँ उनके चरण पड़े थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार करने से पहले इस बुद्ध विहार को अपने हाथों से निर्मित किया था। और इस बुद्ध विहार की विशेषता ये है कि हमारे पूरे देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब के अस्थि कलश 5 जगह रखे हुए हैं। मऊ छावनी, चैत्य भूमि, नागपुर, दिल्ली और 5वीं जगह पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाट। उसमें से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने बाबा साहब की कर्म भूमि पर हमने जन्म लिया और उसी जगह जन्म लेकर हम धन्य हो गए। यहाँ बाबा साहब के चरण पड़े। और यहाँ की विशेषता है कि बाबा साहब की अस्थियाँ इस बुद्ध विहार पर भी रखी हुई हैं, जिसको 6 दिसंबर को खोला जाता है। यहाँ लाखों लाख लोग आते हैं उसके दर्शन करने के लिए। सुबह से 6 बजे से बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, यहाँ रोड तक लगती हैं। बहुत भव्य कार्यक्रम होता है। यहाँ समाज के जो भी वरिष्ठ लोग होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए साड़ियाँ महिलाओं को वितरित की जाती हैं। समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया जाता है। बौद्ध भिक्षुओं को उनको पुष्प देकर और उनको सम्मानित कर, उनको दान दक्षिणा देकर बहुत भव्य कार्यक्रम होता है, जिसकी रूपरेखा हमारे सभी मिलकर हम लोग करते हैं। और इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बंते जी से भी तो बंते जी से मैंने कर ली थी। अभी हमारे साथ एक सर और हैं। सर नमस्कार। जय भीम नमो बुद्धाय। आप भी एक बार अपना परिचय दे दें। सर मेरा नाम सुभाष है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ पे कब से आना जाना है आपका बुद्ध काफ़ी विहार समय में? से आ रहे हैं हम लोग। तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है एकदम। समझ लीजिए जो कुछ हो जाती है अंदर से देख के कि चलो हमारे बुजुर्गों ने जो ये संघर्ष करके ये बनाया है, और इसके बड़े सौभाग्य के हैं हम लोग जो आज हम यहाँ पर हैं। तो हमारे साथ हमारे एक और साथ सुभाष जी हैं। सुभाष जी जय भीम नमो बुद्धाय। और स्पेशली हम धन्यवाद करेंगे सुभाष जी का ही, इनके ही कहने पे हम यहाँ पे आए और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो उसका कि हम उस बौद्ध विहार के दर्शन कर रहे हैं जिसकी स्थापना परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। हमें इतना गर्व हो रहा है, तो आपको कितना गर्व होगा? आप तो इस धरती पे रहते हैं। हमें तो गर्व इस बात का कि हमारे समाज के आप लोग ने ऐसा एक मिशन चलाया है जो कि मेरे ख्याल से पहला मिशन है, और एक इतना बड़ा एक प्रोग्राम आपने कर दिया कि हमें ये उम्मीद नहीं थी। और हमारा सौभाग्य कि आप लोगों के दर्शन होंगे। साथ ही साथ एक ऐसी जगह हम लोग आए यहाँ जो बाबा साहब की अस्थियों का एक कलश रखा है, वो 6 दिसंबर को खुलती है। हाँ, वो हमें बताया। सिर्फ उसी दिन उसकी ओपनिंग होती है। तो ये एक बहुत ही एक शुभ हमारे लिए संकेत है आने वाले भविष्य के लिए कि ये हमारा मिशन चलता रहे और हमारी जो चमार रेजिमेंट जी बहाल होकर रहेगी। देखो साथियों, हम यहाँ पे चमार रेजिमेंट बहाल करो जो हमारी यात्रा चली हुई है उसको लेके हम आगरा में आए थे। आगरा में सुभाष जी से हमारा संपर्क हुआ। सुभाष जी हमें यहाँ पे लेके आए। अब से पहले हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई यहाँ पे बौद्ध विहार है जिसकी स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा की गई हो। लेकिन हम खुद को गौरवशाली ये लम्हा होगा कि हम यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ ये सब साथी जुड़े हुए हैं। ये जो बौद्ध विहार है, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये तभी का बना हुआ है। 1956 से ये बना हुआ है, बाबा साहब के जरिए बना हुआ, इसकी विशेषता है। और ये जो मैंने आपको दिखाई है, आपने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी होंगी बाबा साहब अम्बेडकर की, लेकिन ये जो है ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीर है जो वो यहाँ पे आए उस वक्त की है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे तथागत के पावन चरण देखिए, ये हैं। और ये जो आप जो देख रहे हैं, फिर से मैं आपको दिखा दूं, ये तथागत बुद्ध की जो
ये प्रतिमा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही स्थापित की गई है। और ये पूज्य बदंत ज्ञान रतन महाथेरा अध्यक्ष, ये अध्यक्ष थे उस वक्त पे। इन सब की भी यहाँ पे फोटो हैं। ये हैं दिवंगत बनते कोडिन्ने जी, और यहाँ पे मान्यवर काशीराम की भी तस्वीर रखी हुई है। और काफ़ी शांति है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बैठ के आप बुद्ध वंदना करते हैं तो एक अलग ही आपको अनुभव होगा। तो ये है वो बौद्ध विहार। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।